इनडायरेक्ट फार्मूला किस तरह यूज़ होता है और हमारा इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रोल हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। इनडायरेक्ट फार्मूला सेल्स में हमारे जो भी सेल्स में डाटा मौजूद होता है वो आइडेंटिफाई करता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि A4 सेल, सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन समझाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एक सेल क्या होता है। सेल बेसिकली रो और कॉलम को मिलाकर बनता है। जिस तरह के मेरा इधर उमर सेल पर कर्सर है, तो उमर सेल को जब मैं डिफाइन करूंगा तो वो A2 कहलाएगा, यानी कि कॉलम नंबर A और रो नंबर 2 यानी कि A2 होता है। और इधर मेरा जहां कर्सर मौजूद है मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं कि A2 सेल, यानी कि जिस सेल पर भी आप जाएंगे वहाँ वैल्यू वो शो कर देगा। यानी कि ये अब B2 पे है मेरा सेल, अब B3 पर, B4 पर, C4 पर, C5 पर, इस तरह यानी कि सेल्स को डिफाइन किया जाता है। जैसा कि अब जॉब इंटरव्यू पर यानी कि कहीं और भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है। जैसा कि मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ कि हमारे B5 सेल पे कौन सा डाटा मौजूद है। तो अगर हमारे पास हज़ारों लाखों की तादाद में डाटा मौजूद होगा तो हम नहीं बता सकेंगे कि B4 सेल में कौन सा डाटा मौजूद है। तो इसके लिए इनडायरेक्ट फार्मूला यूज़ होता है जो कि हमें बताता है कि आपके इस सेल में ये डाटा मौजूद है। अगर आप फर्ज कर ले कि आपकी ये शीट अनलिमिटेड है, आपके A B C D E और F कॉलम अनलिमिटेड सेल पर मुश्तमिल है और बेशुमार डाटा मौजूद है, तो आप किस तरह अपने सेल का डाटा डिफाइन कर सकते हो। तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि हमारा इनडायरेक्ट फार्मूला अब कैसे यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे A4 सेल में कौन सा डाटा मौजूद है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने फार्मूला को स्टार्ट करेंगे हम। इसके बाद हम अपना फार्मूला लिखेंगे इनडायरेक्ट, यानी कि सेकंड नंबर पर आ गया, मैं टैब दबाऊंगा, ये मेरा फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे वो रेफरेंस टेक्स्ट कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे कोई रेफरेंस दें जिसे मैं आपको शो करवाऊं। तो मेरे पास A4 सेल रेफरेंस के तौर पर शिफ्ट से ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो आपके पास A4 सेल में फैज़ान मौजूद है। मैं इसको सेंटर अलाइन कर लूं तो आप देखें A4 सेल, इधर भी आप देख सकते हैं A4 है, इधर भी हमारे A4 है और A4 में फैज़ान है, इधर भी A4 में हमारे पास फैज़ान है। ये हमारे इनडायरेक्ट फार्मूले का मकसद होता है कि अगर आपके पास अनलिमिटेड डाटा मौजूद है तो आपने इसे किस तरह डिफाइन करना है। आपको बाद का जॉब इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम पेड कोर्स अपने बेचते हैं और हमें पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये किस तरह यूज़ होते हैं फार्मूलाज। और अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके पास वो आपसे वो सिंपल सवालात करते हैं जिनसे बाद औक़ात फेल हो जाते हैं आप लोग। वो यही रीज़न होती हैं कि ये छोटे छोटे फार्मूला वो बेसिक क्वेश्चन आपसे करते हैं और बेसिक नॉलेज बंदे का क्लियर नहीं होता। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इन सेल्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे। अब हमारे पास B1 डाटा मौजूद है, B1 सेल, ये हमारा अब B2 सेल है। बी वन इसलिए नहीं क्योंकि B1 में ये है, B1 में आ सकता है, लेकिन मैं इधर B2 कर लेता हूँ क्योंकि B1 में हमारी ये हेडिंग आ रही है, हेडिंग B आ जाएगी, लेकिन मैं आपको ये डाटा शो करवाना चाहता हूँ। तो अब B2 में हम किस तरह अपने डाटा को फाइंड करेंगे, मैं आपको एक बार फिर अपना फार्मूला बता देता हूँ। इनडायरेक्ट आप लिखेंगे, सेकंड रो में आपके पास इनडायरेक्ट आ गया, आप टैब दबाएंगे, फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। रेफरेंस सेल आप ये देंगे, वो रेफरेंस सेल देना है जो कि आप जिस सेल पे जाना चाहते हैं। जिस तरह के आप अगर आप D5 में जाना चाहते हैं तो आपको D5 ही देना पड़ेगा। तो इधर आप जस्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे वो तो देखेंगे आपके पास 9th क्लास आ रहा है, यानी कि ये सेल 9th, यानी कि इस सेल में अगर जाएं तो ये B4 बन रहा है। और B4 किस तरह, B2 बन रहा है, सॉरी, B2 किस तरह बन रहा है, कॉलम B है और रो नंबर 2 है, यानी कि रो और कॉलम को मिलाकर एक सेल बनता है। तो ये नाइन्थ क्लास का यानी कि डाटा हमारे पास शो हो रहा है। अब सेम हम इसी तरह C6 में हमारे पास कौन सा डाटा मौजूद है, तो हम इनडायरेक्ट लिखेंगे, जी सेकंड रो पे हमारे पास आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, रेफरेंस सेल ये दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास PS आ रहा है। PS क्यों आ रहा है, ये हमारे पास C6 है, हम C6 पर जाते हैं। इधर आप देखें ये C6 है हमारे पास,
इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। आप देखेंगे ये हमारे पास डाटा मौजूद आ रहा है। सेम मैं इसी तरह अपना ये इनडायरेक्ट हमारे पास आ रहा है, मैं इनडायरेक्ट को लूँगा और सेम इस तरह फार्मूला को सिलेक्ट करूँगा और एंटर कर देता हूँ। ये हमारे पास 26 आ रहा है। 26 किस लिहाज से आ रहा है, आप देखेंगे F9, ये F हमारे पास कॉलम है और ये हमारे पास F9 है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और इधर देखेंगे ये हमारा अभी कर्सर जो है F9 पर ही है, वो वहाँ 26 शो हो रहा है। सेम इसी तरह हम आगे भी अपने फार्मूलाज को कर सकते हैं। ये गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।